हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज फिर हम आपके सामने इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में टीलों की खुदाई किस तरह की जाती थी? कि जो टीले होते थे उनकी जो खुदाई है वो हम किस तरह से, जो हमारे इतिहासकार है वो करते थे। तो इसका आंसर होगा अनुलंब और क्षैतिज रूप से जो है खुदाई की जाती थी। अब हम जानते हैं कि अनुलंब क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं अनुलंब के बारे में। यह सीधी खड़ी जो है लंबवत खुदाई होती है और ये जो है सतह के कुछ भाग से भाग तक ही सीमित जो है रहती है। जबकि क्षैतिज के बारे में जान लेते हैं, यह सारे टीले की खुदाई, जिसे वृहद खुदाई यानी कि ज्यादा खुदाई भी कहते हैं, यह खर्चीली भी है, इसलिए जो है कम ही की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर होगा मैग्लिथ काल के नाम से इसको जाना जाता है। आइए चलते हैं और इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं। तो मैग्लिथ के बारे में, जब दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के साथ औजार मिट्टी के बर्तन गाड़ते थे और कबर पर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे, ऐसे स्मारकों को मैग्लिथ के नाम से जो है जाना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन काल के व्यक्तियों के बारे में जानकारी को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पुरातत्व या आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मुद्रा शास्त्र या नुमिस्मेटिक्स। अब सिक्कों के बारे में ज्यादा जान लेते हैं। हमें अधिकांश सिक्के पकाई हुई मिट्टी के मिले हैं, जो अधिकांश कुषाण काल के या ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं। हमें सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर यानी मौर्यों के जो काल थे उससे पहले भी मिले हैं, जो शीशे, पोती, तांबे, कांसे, चांदी, सोने के थे। गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो है हमें सोने के सिक्के जो है मिले हैं, यानी इसका मतलब है कि इन्होंने सोने के सिक्के काफी मात्रा में चलाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पुरालेख शास्त्र, पैलियोग्राफी। अब जान लेते हैं अभिलेखों के बारे में। सबसे ज्यादा अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही है। सबसे ज्यादा अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, जो 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। संस्कृत भाषा का प्रयोग 2री सदी ईसा पूर्व होने लगा था। 4वीं और 5वीं सदी में इसका जो है काफी ज्यादा प्रयोग होने लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के। और ये जो अभिलेख है ये भाव चित्रात्मक जो है इसकी लिपि है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर जो है प्राप्त हुए हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के हैं, जो पढ़े नहीं गए हैं।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। यह बाएं से दाएं जो है लिखी जाती थी। कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं और यह जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों के बारे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में यूनानी और आरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है कि जो अभिलेख हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में यूनानी और आरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख सबसे पहले पढ़े गए थे 14वीं सदी में। फिरोज शाह को 2 स्तंभ मिले थे, एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के तोपारा से। इन्हें यह दिल्ली जो है लेके आया था। चलते हैं। तो ये तो थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।